हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल जी बोर्ड एग्ज़ाम्स। आज के इस सेशन में हम क्लास 10th की थर्ड पोएम ए टाइगर इन द जू इसे पढ़ेंगे और इसके बारे में भी समझेंगे। साथ साथ ये तो पता ही हमें है कि इसके जो पोएट वो हैं लेस्ली नॉरिस। तो पढ़ते हैं इस पोएम को। ये टाइगर एक बाघ इन द जू, चिड़ियाघर में एक बाघ। तो यहाँ पर एक कंट्रास्ट है, एक विरोधाभास प्रतीत हो रहा है, क्योंकि ये बाघ भी है, वो भी चिड़ियाघर में है। तो इस कविता के माध्यम से कवि दो प्रकार के जीवन के बारे में तुलना कर रहा है। पहला जीवन ये कि एक बाघ का प्राकृतिक जो जीवन है, जंगल का जीवन, और जो दूसरा जीवन है वो है चिड़ियाघर का, जिसे मनुष्यों ने कैद कर लिया है। कवि इसके माध्यम से संकेत देना चाहता है कि जो जानवरों को हम कैद कर लेते हैं वो हमारे लिए, हमारी मानवता के लिए, और उन जो जिसको हम कैद करते हैं उसकी स्वतंत्रता और जो उसकी आज़ादी है, उन दोनों के लिए हानिकारक है। क्योंकि स्वतंत्रता पर केवल मनुष्यों का ही अधिकार नहीं है, उस पर अन्य जानवरों का भी उतना ही अधिकार है। अगर जो हम किसी जानवर को उसको हम किसी भी तरह से कैद करने की कोशिश करते हैं तो वो हम अपने लिए और अपनी मानवता के लिए और खुद उस जीव के लिए अच्छा नहीं करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं और इसको हम आगे बढ़ते हैं और पोएम पढ़ते हैं। तो इसका टेक्स्ट है, सबसे पहली लाइन कि ही स्टाक्स। ही का मतलब यहाँ से है टाइगर, वह स्टाक करता है। स्टाक्स का मतलब होता है चलता है। इन हिज, अपने, विविड स्ट्रिप्स। जो विविड का मतलब होता है क्लियर, स्पष्ट। जो स्ट्रिप्स हैं, स्ट्रिप्स का मतलब जो धारियाँ हैं, जो पट्टियाँ बनी हुई हैं उसके शरीर पर, तो उन स्पष्ट धारियों से वो चलता है। और द फेव, जो कुछ स्टेप्स, कुछ कदम। स्टेप का मतलब होता है कदम। ऑफ हिज केज, अपने केज के, अपने पिंजरे के कुछ कदम वो चलता है। इसका पिंजरे के कुछ कदम का मतलब है कि उसका पिंजरा छोटा सा है। अगर जो यही बाघ वो जंगल में होता तो ये जितना चाहता उतना चल सकता था, लेकिन पिंजरे का बाघ है, इसलिए उस केज में, उस पिंजरे में जितनी जगह पड़ी है वहीं पर वो चलता है। ऑन पैड्स, जो पैड्स हैं, आप वेलवेट। वेलवेट का मतलब मखमली या नर्म जो पैड हैं। पैड मतलब समझ सकते हैं, जो बाघ के जो पंजे होते हैं, पंजे के नीचे जो सोल होता है, जो तलवा होता है, नरम भाग, उस पर वो चलता है। क्वाइट, क्वाइट का मतलब होता है शांति से, चुपचाप। इन हिज क्वाइट रेज, अपनी क्वाइट, वो चुपचाप चल रहा है, और अपनी क्वाइट, क्वाइट का मतलब शांत है, और रेज, रेज का मतलब क्रोधित है, क्योंकि वो जंगल में नहीं है और अपनी स्वाभाविक प्राकृतिक स्थिति में नहीं है, इसलिए वो रेज में है। रेज का मतलब होता है एंगर, क्रोध में है। और वो क्वाइट है, क्वाइट का मतलब शांत। शांत इसलिए है क्योंकि वो जानता है कि मैं इस स्थिति में असहाय हूँ, मैं किसी भी प्रकार से कुछ अपने लिए कुछ करने में स्वतंत्र नहीं हूँ, इसलिए वो क्वाइट भी है और रेज में भी है, गुस्सा है। ही शुड, अब कभी कह रहा है कि जो बाघ है इसको यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, ये उसके लिए अच्छा नहीं है। और वो कह रहा ही, वह जो बाघ है उसे शुड भी होना चाहिए। लर्किंग, लर्किंग का मतलब छिपते हुए, हाइड होते हुए। इन शैडो, शैडो का मतलब होता है छाया, छाया में उसे छिपना चाहिए। स्लाइडिंग, और स्लाइड करना, स्लाइड का मतलब होता है सरकना, सरकते हुए जाना चाहिए। थ्रो, थ्रो का मतलब से होकर, किससे होकर सरकते हुए जाना चाहिए। लॉन्ग ग्रास, लॉन्ग लंबी, ग्रास मतलब घास, लंबी लंबी जो घास लगी हैं उन घास से होकर के उसे सरकते हुए जाना चाहिए था। नियर, नियर का मतलब पास में। द वाटर पोल, वाटर पोल, वाटर का मतलब पानी के जो होल होते हैं, सॉरी यहाँ होल है, होल का मतलब जो स्रोत हैं, छोटे छोटे गड्ढे हैं पानी के, उन पानी के गड्ढों तक उसे खिसकते हुए लंबी लंबी घासों में धीरे धीरे जाना चाहिए था। वेयर, जहाँ पर प्लम्प डियर पास, जो प्लम्प डियर हैं, प्लम्प डियर का मतलब जो मोटे ताजे प्लम्प, और डियर का मतलब हिरन, पास गुजरते हैं, अर्थात पानी पीने के लिए आते हैं, वहाँ पर उसे छिपना चाहिए था और उनका शिकार करना चाहिए था। और जबकि हो उल्टा रहा है, वो चिड़ियाघर में बंद है और मनुष्यों द्वारा जो उसे थोड़ा बहुत खाने को लिए दिया जा रहा है वो उसी को खा करके अपना जीवन यापन कर रहा है। आगे लिखा है कि ही शुड बी, उसे शुड बी होना चाहिए। स्नेयरलिंग, स्नेयर का मतलब होता है गुर्राना, उसे गुर्राना चाहिए और ग्राउल करना। अराउंड, अराउंड का मतलब चारों तरफ। हाउसेस, हाउसेस का मतलब जो घर हैं, और किसके घर है, कहाँ पर हैं। एट द जंगल्स इज, जंगल के इज माने होता है किनारा, तो जंगल के किनारे किनारे जो घर बने हैं गांव वालों के,
उनके घर के पास जा कर के वहाँ पर इसे गुर्राना चाहिए, दहाड़ना चाहिए इसे। और बेयरिंग, बेयर का मतलब दिखाते हुए, दिखाना चाहिए, खोलते हुए। हिज वाइट फैंक्स, जो उसके वाइट फैंक्स, वाइट का मतलब सफ़ेद, फैंक्स का मतलब दांत, जो नुकीले दांत होते हैं उन दांतों को खोलना चाहिए। और हिज क्लेव्स, और अपने पंजों को भी उठाना चाहिए। टेरराइजिंग, टेरराइजिंग का मतलब होता है आतंकित करते हुए। टेरर मतलब होता है आतंक, टेरराइज मतलब होता है आतंकित करते हुए। द विलेज, गांव वालों को, गांव वाले, जो गांव है उस पूरे गांव को अपने पंजे और अपने जो सफ़ेद दांत हैं उनको दिखाते हुए, खोलते हुए दहाड़ना चाहिए और गांव वालों को दड़ाना चाहिए। बट लेकिन ही इज़ लॉक्ड, वो लॉक्ड है, लॉक का मतलब बंद है, इन एक कंक्रीट सेल, एक कंक्रीट, कंक्रीट का मतलब बजड़ी सीमेंट से बनी हुई जो दीवारें हैं, और सेल, सेल का मतलब कोठरी या पिंजरा। उस कंक्रीट से, कंक्रीट की जो बनी हुई सेल है, जो कोठरी है, जो पिंजरा है, उसमें वो लॉक है। हिज स्ट्रेंथ, और जो उसकी स्ट्रेंथ है, जो उसकी शक्ति है, बिहाइंड, बिहाइंड का मतलब पीछे, बार्स, बार का मतलब होता है वही लोहे की जो सलाखें होती हैं उनके पीछे उसकी सारी शक्ति पड़ी हुई है। अर्थात उसकी सारी शक्ति वो सब एक अनयूज्ड तरीके से पड़ी हुई है, उसका कोई उपयोग नहीं कर पा रहा है वो। और स्टाकिंग चल रहा है। द लेंथ, लेंथ माने लंबाई, ऑफ हिज केज, अपने केज की, अपने पिंजरे की, जितनी दूर उसका पिंजरा है उस पिंजरे भर में वो चल रहा है। इग्नोरिंग, इग्नोर करते हुए, इग्नोर का मतलब होता है नज़रअंदाज करते हुए। विजिटर्स, विजिटर का मतलब होता है जो दर्शक हैं, और वहाँ पर जो दर्शक आ रहे हैं उसको देखने के लिए वो उनको नज़रअंदाज कर रहा है। क्योंकि यही जो दर्शक हैं अगर जो उसको जंगल में मिलते तो उनकी हिम्मत नहीं थी कि वो उसके सामने भी आ सकते, लेकिन आज वो उसके सामने आ रहे हैं और वो लोहे की सलाखों के अंदर बंद है तो वो असहाय महसूस कर रहा है, इसलिए वो उनको कुछ नहीं कर रहा है और वो पूरी तरह से उनको नज़रअंदाज कर रहा है। लास्ट स्टेंजा हम पढ़ते हैं। ही हेयर्स, वो सुनता है। द लास्ट वॉइस, अंतिम जो वॉइस है, जो आवाज़ है। एट नाइट, रात में, रात की जो अंतिम आवाज़ें आती रहती हैं उसको सुनता है। द पेट्रोलिंग कार्स, और जो पेट्रोलिंग, पेट्रोल का मतलब होता है यहाँ पर कह सकते हो आप जो गश्त लगाना, जो देख रेख के जो अधिकारी होते हैं जो पेट्रोलिंग करते हैं वहाँ पर, कार्स, उनकी कारों की जो आवाज़ आती रहती है उनकी तरफ देखता रहता है, उनकी आवाज़ों को सुनता है, उससे वो परेशान भी होता है, फिर भी वो कुछ नहीं कर पा रहा है। एंड स्टेयर्स, और वो केवल क्या करता है, वो स्टेयर करता है। स्टेयर का मतलब घूरना या निहारना, निहारता रहता है। विथ हिज ब्रिलियंट आइज, अपनी जो ब्रिलियंट आइज हैं, ब्रिलियंट का मतलब जो तेज़ चमकदार जो आँखें हैं उनसे वो निहारता रहता है। एट द ब्रिलियंट स्टार्स, ब्रिलियंट का मतलब चमकीले जो स्टार्स, जो तारे हैं उनकी तरफ वो निहारता रहता है। अर्थात वो उम्मीद भरी नज़रों से उन तारों की तरफ निहारता रहता है कि काश उसे मुक्ति मिल जाए या उसे आज़ादी मिल जाए जो उसे मिलनी चाहिए थी। तो यहाँ पर वो बाघ की दयनीय स्थिति के बारे में बताया गया है, और जो हम मनुष्य हैं उनके भी लिए एक बहुत एक अच्छा खासा संदेश दिया जा रहा है इस कविता के माध्यम से कि हमें किसी भी अन्य व्यक्ति या अन्य जीवों की तरता है उसे नहीं छीनना चाहिए, और हमें सभी प्रकार के जीवों की आज़ादी को सुनिश्चित करना चाहिए। आई होप you enjoyed the session, so thanks for watching this video. Please do like, share and subscribe this channel. Thank you so much.